मेरे फर्स्ट यूट्यूब वीडियो में। इस यूट्यूब सीरीज़ में मैं आपको कंप्लीट ऑटोकैड 2030 के बारे में बताने वाली हूँ। जो बिगनर्स से उनको रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत ही ईजीली मैं आप सबको ऑटोकैड सिखा पाऊँ और जो भी लोग हैं जिनको ऑटोकैड पहले से ही आता है उनकी नॉलेज और इंक्रीज़ हो जाए। तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को अपने फर्स्ट वीडियो में ऑटोकैड के यूज़र इंटरफेस के बारे में बताने वाली हूँ। अभी ये हमारी ऑटोकैड की स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पे हमें ऑटोकैड की एक लेआउट नज़र आती है। तो दोस्तों अब सबसे पहले समझने की बात यह है कि इस कंप्लीट लेआउट के अंदर है क्या। दोस्तों इस कंप्लीट लेआउट को हम यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल जैसे कौन से भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उन सभी सॉफ्टवेयर का एक डिफरेंट लेआउट रहता है। वैसे ही ये हमारा ऑटोकैड का लेआउट है जिसे हम यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। अब सबसे पहले समझने की बात यह है कि इस यूज़र इंटरफेस के अंदर कहाँ पे कौन सी चीज़ बताई गई है। यहाँ पे जितने भी ये टूल्स नज़र आ रहे हैं वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों अभी आप सभी जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में ऑटोकैड है क्या, व्हाट इज़ कैड। तो दोस्तों कैड की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग। अभी कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग का मतलब होता है कि अगर आप डिप्लोमा होल्डर है या फिर बीटेक होल्डर है या आपकी ड्राफ्टिंग की क्लासेस रहती है, उसमें आप जो भी ड्राइंग्स बनाते हो वो ड्राइंग्स इन्हीं सब टूल्स के मदद से बनती है। और दोस्तों आपको पता है कि ऑटोकैड की फुल फॉर्म क्या है। पहले मैंने आपको कैड की फुल फॉर्म बताई, अब मैं आप सभी को ऑटोकैड की फुल फॉर्म बताती हूँ। ऑटोकैड का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। हम उसमें डिज़ाइनिंग यूज़ करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि ऑटोकैड के फाउंडर और फादर कौन है। जो फाउंडर ऑफ ऑटोकैड है वो है जॉन वॉलकर। उन्होंने 1982 में ऑटोकैड को लॉन्च किया था। और जो फादर ऑफ ऑटोकैड है वो है माइक रिडल। तो चलो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इन यूज़र इंटरफेस में हमें कहाँ पे कौन सी चीज़ बताई गई है उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट में ये है हमारा एप्लीकेशन मेनू। इस पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव एज, एक्सपोर्ट जैसे ऑप्शन दिखाई देते हैं जो हमारे किसी भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर में रहते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की। इतने पोर्शन को हम बोलते हैं क्विकली एक्सेस टूलबार। इनको हम क्विकली एक्सेस टूलबार इसलिए बोलते हैं जिनको हम बार बार यूज़ करना पड़ता है। इसमें भी हमें ओपन, सेव एज, अंडू, रीडू जैसे ऑप्शन मिलते हैं जिसे हम क्विकली एक्सेस करते हैं। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा वर्कस्पेस। यहाँ पे क्लिक करते ही हमें 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग और लास्ट नंबर पे हमारा ऑटोकैड क्लासिक। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ओपन करते हैं। जो हमारा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का टूल्स दिखाई देते हैं वो सब 2D के टूल्स नज़र आ रहे हैं। अब 2D के टूल्स को भी कैटेगरीज वाइज डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले टैब्स बनाई गई है, होम टैब्स, इंसर्ट टैब, एनोटेट टैब्स, लेआउट टैब, पैरामेट्रिक टैब्स। इन सभी टैब्स के अंदर पैनल्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिवाइड किया गया है, जैसे ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, लेयर्स, एनोटेशन। ड्रॉ पैनल में जितने भी टूल्स नज़र आ रहे हैं वो सब ड्रॉ टूलबार है। मतलब यह है कि ये सभी टूल आप
कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के लिए काम आएंगे। नेक्स्ट में हमारा मॉडिफाई पैनल, वो ड्रॉ की गई हुई चीज़ को मॉडिफाई करता है। अब आपको अगर 3D पे काम करना है तो आप चाहेंगे कि यहाँ पे मुझे सारे के सारे टूल्स 3D के नज़र आने चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करते ही सेकंड नंबर पे हमारा है 3D बेसिक का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पे क्लिक करने से हमें यहाँ पे जितने भी टूल्स नज़र आएंगे वो सब 3D के बेसिक टूल्स है, जो हमें सिविल, आर्किटेक्चर, इंटीरियर में नॉर्मली यूज़ करते हैं और किसी भी प्लान को 3D में कन्वर्ट करते हैं। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा 3D मॉडलिंग। इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें 3D के टूल्स कुछ एडवांस नज़र आते हैं, जिसे हम सिविल पे यूज़ नहीं करते, उसे हम मैकेनिकल में यूज़ करते हैं। अब लास्ट में है हमारा ऑटोकैड क्लासिक। इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें फ्लोटिंग टूल्स नज़र आते हैं। मतलब ये जो टूल्स है इन्हें हम फ्लोटिंग टूल्स बोलते हैं। ये फ्लोटिंग टूल्स इसलिए बोलते हैं कि उसे हम ओपन करने के बाद वहाँ से हटा भी सकते हैं, इसलिए उसे फ्लोटिंग टूल्स बोलते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को वर्कस्पेस के बारे में अच्छे से पता चला हो। अब आगे हमारे ये पोर्शन है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में यहाँ पे ऑटोडेस्क का, ऑटोकैड का कौन सा सॉफ्टवेयर है ये शो होता है, और आगे कौन सी ड्राइंग हमने बनाई है उसका नाम और फॉर्मेट दिखाई देता है। आगे यहाँ पे होता है हमारा इन्फो सेंटर, जिनका हम यूज़ करते हैं। आगे यहाँ पे है हमारा ये टैब्स के अंदर जो भी टूल्स है जो हम ड्राइंग्स बनाने में यूज़ करते हैं, ये इधर एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो सेकंड लास्ट नंबर पे हमें दिखता है शो मेनू बार। इसे ओपन करने से यहाँ पे टूल्स दिख रहे हैं। जैसे ही अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो चीज़ें लिस्ट में ओपन होती है, तो समझ लो ये आपका मेनू बार है। और अगर आप इन पे क्लिक करते हैं और चीज़ें आइकन में शो होती है, तो ये है हमारे टैब्स। यहाँ पे हमारा मेनू बार है, ये हमारे टैब्स है, ये हमारे टूल्स है, ये हमारे पैनल्स है। अब बात करते हैं इस पोर्शन की। इस पोर्शन को हम बोलते हैं ड्राइंग एरिया, ड्राइंग शीट, लेकिन इसे टेक्निकली व्यू पोर्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर हम काम करते हैं। और ये जो लाइन दिख रही है इसे हम बोलते हैं ग्रिड लाइन। उसके बाद बात करते हैं इसकी। ये है हमारा व्यू क्यूब, जिसमें हमें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट जैसे डायरेक्शन दिख रहे हैं। ये नॉर्मली 3D में यूज़ करता है। इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करें, देखो ड्रैग करने से हमारा व्यू रोटेट हो रहा है। और यहाँ पे हमें एक्स, वाई और जेड एक्सेस दिख रहे हैं। ये हमारे व्यू को टॉप व्यू जैसे व्यू को रोटेट करता है। अगर हमें टॉप व्यू में वापस आना है, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं व्यू पोर्ट कंट्रोलर। इस पर क्लिक करके हम टॉप ओपन करेंगे तो फिर से हम टॉप व्यू पे आगे आते हैं।
यहाँ पे आपका जो भी व्यू ओपन होता है वो टॉप व्यू होता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी। ये हमारा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इसे हम एक्सेस लाइन बोलते हैं। ये है हमारा वाई एक्सेस और ये है हमारा एक्स एक्सेस। वाई निगेटिव और पॉजिटिव, एक्स निगेटिव और पॉजिटिव, इसे हम यूसीएस बोलते हैं। यूसीएस का मतलब है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे होती है हमारी कमांड लाइन। जो भी कमांड हम एंटर करेंगे वो आपकी कमांड लाइन के अंदर ही एंटर होगी, इसलिए हम इसे बोलते हैं कमांड लाइन। उसके बाद बात करते इस पोर्शन की। यहाँ पे हमें लेआउट बताई गई है। इसमें सबसे पहले मॉडल, सेकंड नंबर पे लेआउट 1, लेआउट 2। इसका यूज़ हम शीट वगैरह बनाने में करते हैं। देखो ये शीट ओपन हो गई है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये हमारी कर्सर है जो हमें पोजीशन बताता है। उसके बात करते हैं इसकी, तो ये है हमारे टॉगल्स बटन। इसे हम टॉगल्स बटन बोलते हैं, जो ऑन ऑफ करने में हमें इजी पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ब्लू कलर में शो हो रहे हैं, ये हमारे ऑन है, और जो ब्लू कलर में शो नहीं हो रहे वो हमारे ऑफ है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि इसे हम बोलते हैं कमांड लाइन, इसे बोलते हैं टॉगल्स बटन, ये हमारे लेआउट, ये हमारा है व्यू पोर्ट, ये हमारी ग्रिड लाइंस। ये यूज़र इंटरफेस में ये चीज़ें बताई गई है। उसमें ये हमारा व्यू क्यूब, ये हमारे पैनल से, ये हमारे टूल से, ये हमारे टैब से, ये हमारे मेनू बार से। ये हमारा मेनू बार, ये वर्क स्पेस, क्विक एक्सेस टूल बार, एप्लीकेशन मेनू, ये सब चीज़ें हमारे यूज़र इंटरफेस के अंदर आती है। तो दोस्तों मेरा फर्स्ट वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है।